नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुख कर लेते हैं खबरों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के व्यापारियों को एक नायाब तोहफा दिया है। अब कपास पिराई का काम करने वाले व्यापारी प्रदेश में एक साथ टैक्स अदा कर लाइसेंस ले सकेंगे। इससे प्रदेश में व्यापार बढ़ेगा और सरकार को राजस्व भी मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को मंडियों में टैक्स की चोरी करने के लिए कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, ताकि मार्केटिंग बोर्ड को आर्थिक रूप से और सशक्त बनाया जा सके। चंडीगढ़ में सीएम का व्यापारियों को तोहफा, टैक्स अदा कर लाइसेंस ले सकेंगे व्यापारी। प्रदेश सरकार को भी इससे फायदा होगा। टैक्स चोरी रोकने के भी निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का आज 10वीं का परिणाम घोषित किया गया है। बोर्ड का 10वीं परिणाम 73.18% रहा है। इन परिणामों में लड़कियों का परिणाम जो है वो 76.26 रहा, तो वहीं लड़कों का परीक्षा परिणाम 70.50% रहा। वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह और सचिव कृष्ण कुमार ने पत्रकार से बातचीत की है और जानकारी दी कि 10वीं के परीक्षा परिणाम में अमीशा ने 499 अंक अर्जित कर पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं साथ ही चरखी दादरी के गांव भांडवा की सुनैना ने, जींद के उचाना मंडी की खुशी और कैथल के सिशमोर की मंजू ने 497 अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं सोनीपत के हालालपुर की सुहानी, हिसार के बिटमडला की रीना, हिसार के मदनहेड़ी के लवकुश, हिसार के शिवनगर की हिमांशी और भिवानी जिला के गाँव मंडाणा की हिमानी ने 496 अंक अर्जित करके तीसरा स्थान पाया है। हरियाणा बोर्ड ने 10वीं के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। इनमें से सोनीपत जिला टॉप पर रहा है। 2 दिन पहले भी 12वीं के आज हमारी कक्षा 10वीं का रिजल्ट आया था। हमें बहुत खुशी हुई है। सारे बच्चे अच्छे से पास हो गए हमारी क्लास के, और मैम ने तो यही बताया। आगे की क्या तैयारी? आगे हम 11th में अब अपनी स्ट्रीम से मतलब चूज कर पाएंगे जैसे हमारे नंबर आए। अंबाला में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए रेल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, जिसमें अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने प्लेटफॉर्म पर बैठे लोगों के सामान को खंगालने के साथ साथ ट्रेनों में भी गहनता से चेकिंग की है। वहीं थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह ने बताया है कि जीआरपी ने अपने सभी जवानों की छुट्टियां रद्द करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं तक बंद कर दी गई हैं। अंबाला में रेल प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। सभी ट्रेनों की जांच की जा रही है। साथ ही जवानों की छुट्टियां भी रद्द करने के आदेश दिए गए हैं। और हमारे यहाँ अभी स्थिति शांतिप्रिय है और ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं है। तो छुट्टियां वगैरह रद्द की गई है? ये छुट्टियाँ ऊपर से आदेश आया हुआ, छुट्टी बंद है, छुट्टियाँ रेस्ट। हाँ जी। कोई इस तरह का कोई युवा मिला आता जाता जो यहाँ पे? नहीं, ऐसा भी कोई युवा नहीं मिला। यहाँ पे शांति रहेंगे। रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। रेल प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, जिसे लेकर रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही रेल अधिकारियों की जवानों की छुट्टियां भी रद्द करने के आदेश दिए गए हैं। स्टेशनों पर गहनता से जांच की जा रही है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। उनके सामानों को भी चेक किया जा रहा है। रेल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रेल प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है।
रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जवानों की छुट्टियां भी रद्द करने के आदेश दिए गए हैं। स्टेशनों पर गहनता से जांच की जा रही है। एक एक लोगों से पूछताछ की जा रही है। उनके सामानों को भी ठीक तरीके से चेक किया जा रहा है। हरियाणा में ओवरलोड के मामले लगातार सामने आते हैं। आपको बता दें कि ओवरलोड के चालान भी किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रांसपोर्टर फिर से ओवरलोड की लाइन पर चल निकलते हैं। ये ताजा मामला यमुनानगर से आया है, जहां शायद हरियाणा का सबसे बड़ा ओवरलोड का ये चालान हुआ है। रिपोर्ट देखिए। जिला परिवहन अधिकारी सुभाष चंद्र और उनकी टीम ने एक ट्रक पकड़ा है। इस ट्रक में नियम अनुसार 55 टन तक का लोड हो सकता था, लेकिन ट्रक चालक ने इसमें 140 टन रेत भरा हुआ था। इस पर विभाग ने उस पर 2 लाख से ज्यादा का चालान किया। जिला परिवहन अधिकारी सुभाष चंद्र का कहना है कि अब ओवरलोड पर और सख्ती की जा रही है। मई महीने में जहां 600 से ज्यादा वाहन ओवरलोड के पकड़े गए, उन पर 1 करोड़ 60 लाख का जुर्माना किया गया। वहीं जून में अब तक 200 वाहनों का चालान करके 60 लाख जुर्माना वसूला गया। 2,05,500 रुपए का जुर्माना किया गया। कार्रवाई के लिए हमारी जो टीम है, मैंने कल भी दोबारा से इसको मैकेनिज्म तरीके से गठन किया है। टीम का 2 टीमें बनाई गई हैं और दोनों टीमें ही 24 घंटे चेकिंग पर रहेगी, ताकि जान और माल की हानि न हो। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यकारी अभियंता नवीन खत्री का कहना है कि ओवरलोड के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त होती हैं, सड़कों का नुकसान होता है, तय वजन से ज्यादा माल ले जाने पर हादसे भी होते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें और सख्ती की जानी चाहिए। वहीं हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी के अध्यक्ष एडवोकेट वरयाम सिंह का कहना है कि ओवरलोड के खिलाफ सख्ती होनी चाहिए। इस मामले को लेकर वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं, जिसमें पुख्ता सबूत भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं उपायुक्त का कहना है कि वो इस मामले को देखेंगे और ऐसे मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो सरकार के नियम है, जो लोड जिस गाड़ी का जितना पास करती है, उसी वो स्टैंडर्ड एक्सेल लोड कहा जाता है उसको। उसी लोड पे सारी सड़कें, जो भी हमारा डिजाइन होता है, वो सारा उसी लोड के अकॉर्डिंग होता है। अगर कोई भी ओवरलोडेड व्हीकल इस पे चलेगा। देखिएगा, जिला यमुनानगर में ओवरलोड अपनी चरम सीमा पर है। जिले की कोई सड़क ओवरलोड की चपेट में ना आई हो, ऐसी कोई सड़क नहीं रही। और अगर बात गुंथला और जठलाना क्षेत्र की करें, तो यहाँ दिन रात सैकड़ों ओवरलोड वाहन यमुना नदी के अंदर से रेत का खनिज लेकर के वो दिन रात चल रहे हैं। किसी पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। अधिकारी जानबूझकर अपने निजी स्वार्थ के लिए इन ओवरलोड्स को सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप की रैकियां करवा करके इस ओवरलोड को क्षेत्र से गुजारा जाता है। लेकिन ये मामला जो है, इसका मैं अभी संज्ञान लूँगा और जहाँ तक जो डीटीओ है उनके द्वारा जो चालान की कार्रवाई है उसके बारे में, और जो सड़क है उसके बारे में पीडब्ल्यूडी एक्सचेंज से जो है रिपोर्ट ली जाएगी। सर, जो दोषी जी, लेकिन संबंधित विभाग जो है उनके द्वारा जो है इसमें क्या कार्रवाई बनती है और उन्होंने क्या करी है, इसके बारे में रिपोर्ट लेके जो दोषी है इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ओवरलोड का खेल वर्षों से जारी है। हर महीने सैकड़ों वाहन के चालान होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वाहन चालक फिर से वाहनों पर ओवरलोड होकर चलते हैं, जिससे न सिर्फ राष्ट्रीय संपत्ति सड़कों का नुकसान होता है, बल्कि कई तरह के हादसे भी होते हैं। अब इस पर और सख्ती की जरूरत है। यमुनानगर से हर खबर के लिए सुरेंद्र मेहता की रिपोर्ट। पुंडरी में आज प्री मानसून की पहली बारिश ने अपना जलवा दिखाया है, जहां लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं जगह जगह जलभराव की भी स्थिति पैदा हो गई है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुंडरी गौघाट चौक पर सिविल अस्पताल और बाजार भी हैं। यहीं से कॉलेज में जाने वाले शहर की छात्राएं निकलकर कॉलेज में जाती हैं और ऑफिस में जाने वाले लोगों को भी इस गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। पानी निकासी न होने की वजह से बारिश के बाद ये गंदे नालों में पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर बहने लगता है, जिससे दुकानदारों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर नगर पालिका सचिव राजाराम ने बताया है कि इसका परमानेंट इलाज करने के लिए इसको इन नालों को बड़ा करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने जेई के संज्ञान में ये मामला दे दिया है और समस्या का स्थायी समाधान जल्द ही कर दिया जाएगा।
थोड़ी सी बारिश हो जाए, गिल्लियाँ में पानी खड़ा हो जाए, पूरा सीवरेज में कहीं एक पन्ना फंस जाए, गिल्लियाँ, हमारे बहुत प्रॉब्लम आवा जी। क्यों खड़ा होता पानी यहाँ पे? ये पूरी सीवरेज की प्रॉब्लम है जी, सारी की सारी यहाँ। अब देखो निकासी नहीं है बिल्कुल पानी की भी यहाँ पे जी। आप प्रशासन ये दिन में हाँ कमेटी में गया, वहाँ पे लिख के भी दिया तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। कब से कार्रवाई जारी है आपकी? ये तो बहुत पुरानी समस्या है जी, इसके कोई दिखावा नहीं करा। नगर पालिका द्वारा आज इस नाले की जो सफाई है वो करवा दी गई है। बारिश के कारण ये नाला बंद हो गया था। तो ये क्यों बंद हो जाता है? क्या सफाई नहीं होती इसमें? सफाई व्यवस्था हम रूटीन में करवाते हैं, फिर भी क्या है कि जो लोग हैं, लोग बाग अंदर जो नालों में क्या नाम है पॉलीथीन वगैरह डाल देते हैं, जिस कारण ये चौक हो जाता है। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि इस तरह से रोड पर पानी जमा हो गया है। इस वजह से लोगों को आवाजाही में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां भीषण गर्मी से हुई बारिश से लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन एक तरफ परेशानियों का भी उन्हें सामना करना पड़ रहा है। प्री मानसून की ये पहली बारिश ने लोगों को परेशानियों में डाल दिया है। लोगों को आवाजाही में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं लगातार टीवी स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं ये जल भराव, काफी दूर तक ये जल भराव देखने को मिल रहा है। लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। बिना वाहन के लोग इस पार से उस पार नहीं जा सकते हैं। जहां एक तरफ भीषण गर्मी से लोगों को काफी ज्यादा राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। प्री मानसून की ये पहली बारिश ने एक तरफ जहां लोगों को खुशी दी है, तो वहीं दूसरी ओर परेशानियों में भी डाल दिया है। बादली से होकर गुजरने वाली एनसीआर नहर में नहा रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा और उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया है कि दरअसल नहर में नहाने के चलते काफी मौतें हो चुकी हैं, जिस पर जिला प्रशासन संजीदा बना हुआ है। इस क्रम में धारा 144 का पालन करवाने के लिए बादली थाना प्रभारी बाबूलाल ने एनसीआर नहर का दौरा किया। साथ ही नहर में नहा रहे लोगों को समझाया और उन्हें चेतावनी दी है। जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने आदेश जारी किया है कि जो भी नहर में नहाता हुआ पाया गया उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिले नहरों पर भी नहाने पर प्रतिबंध लगाते हुए धारा 144 लगाई है। वहीं सभी ब्लॉक लेवल और जिले की छोटी बड़ी नहर में भी नहाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। जो जिला प्रशासन की तरफ से हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं और एसडीएम साहब की तरफ से दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि ये बादली के क्षेत्र में जो एनसीआर नहर गुड़गांव में जा रही है, पानी की सप्लाई हो रही है, इसमें काफ़ी लोग जहाँ भी रोड पर इंटरसेक्शंस हैं वहाँ पर रुक कर नहाते हैं और नहाते टाइम पे हादसे हो जाते हैं, जिसमें जिनको तैरना नहीं आता डूब जाते हैं। जो इस संबंध में हमने समय समय पर अपने क्षेत्र में बाड़सा से लेके बुकनिया तक पैदल गश्त राइडर वगैरह चक्कर लगाती है और जो नहाने के लिए आते हैं उनको वहाँ से खदेड़ा जाता है और उनके फ़ोन वगैरह लेके उनके पेरेंट्स को भी इस बारे में सूचना दी जाती है कि भाई ये हादसा हो सकता है, यहाँ पर बच्चों को ना भेजें। यहाँ पे प्रोहिबिटेड है और इस बारे में पुलिस विभाग से भी बात की गई है और एसएचओ साहब से भी अनुरोध किया गया है कि थोड़ा सख्ती से उन आदेशों की पालना करवाएं, क्योंकि बहुत सारे हादसे हो चुके हैं, बच्चों को अपना जीवन खोना पड़ता है और पूरे परिवार के लिए बड़ा दुख का समय आता है, तो उन चीज़ों को अवॉइड करें। चलो लीगली तो कानूनी रूप से तो हम सख्ताई करके इसको एनफोर्स कराएंगे, लेकिन मेरा सभी अभिभावकों से भी अनुरोध है, बच्चों से भी अनुरोध है कि इस तरह से यहाँ पर नहाने और ये क्रियाएं ना करें।
चरखी दादरी जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया है। पुलिस की ओर से चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान में एक व्यक्ति को चेक किया गया, जिसके पास से 5 अवैध हथियार बरामद हुआ है। आपको बता दें कि एसपी दीपक गहलावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि चरखी दादरी पुलिस की ओर से समय समय पर विशेष चेकिंग अभियान चलाए जाते हैं ताकि लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा हो और लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। आगे उन्होंने ये भी बताया है कि अवैध हथियार रखने वाले के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं सभी लोगों से अपील करते हुए भी कहा है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की जानकारी हो तो पुलिस प्रशासन को सूचना अवश्य दें ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। चरखी दादरी में हथियार भी बरामद किए गए हैं। साथ ही उनका यह भी कहना है कि वो समय समय पर चेकिंग अभियान चलाते हैं ताकि अप्रिय घटना होने से बच जाए। ड्रग्स के प्रति और गैम्बलिंग और अन्य जो भी गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ हरियाणा सरकार समय समय पर कैंपेन चलाती रहती है। तो इसी संबंध में अवैध हथियारों में एक हमें अच्छी सफलता मिली है, जिसमें कि 15 जून को जो सीआईडी टीम को टिप मिली थी कि व्यक्ति 152 जो जज्जर दादरी रोड के 152 के नीचे रुक करेंगे बड़ी खबर की। ये बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां शराब ठेकेदार पर कार्रवाई हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, शराब ठेकेदार पर कार्रवाई की गई है। 1,10,000 रुपए का चालान किया गया है। डीएम के आदेशों की अवहेलना पर यह कार्रवाई की गई है। ओवर रेटिंग बैनर हटाए जाने पर यह चालान हुआ है। शराब की ओवर रेटिंग पर छापेमारी अभियान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। शराब ठेकेदार पर कार्रवाई की गई है। 1,10,000 रुपए का चालान किया गया है। डीएम के आदेशों की अवहेलना पर यह कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अधिकारियों पर भी कसा जा सकता है शिकंजा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया है मामले का संज्ञान। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां शराब ठेकेदार पर कार्रवाई की गई है। 1,10,000 रुपए का चालान किया गया है। डीएम के आदेशों की अवहेलना पर यह कार्रवाई की गई है। अधिकारियों पर भी कसा जा सकता है शिकंजा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले की संज्ञान ली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से शराब ठेकेदार पर कार्रवाई की गई है। 1,10,000 रुपए का चालान किया गया है। डीएम के आदेशों की अवहेलना पर यह कार्रवाई की गई है। हो सकता है कि अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले की संज्ञान ली है। शराब ठेकेदार पर यह कार्रवाई की गई है। देहरादून में 1,10,000 रुपए का चालान किया गया है। इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं श्रीनिवास पंत जी। उनसे जानेंगे इस खबर पर क्या कुछ जानकारी है। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगातार स्थानीय निवासियों की शिकायत मुख्यमंत्री को और आबकारी आयुक्त के अलावा जिलाधिकारी देहरादून को प्रेषित की जा रही थी शिकायतें कि जिसमें ओवर रेटिंग की शराब बेची जा रही है। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर ओवर रेटिंग न बेचने के लिए दिशा निर्देश तमाम शराब व्यापारियों को जारी किए थे। साथ ही साथ कहा था कि एक नोटिस चस्पा किया जाए जिसमें रेट लिस्ट लिखी हो और जो ओवर रेटिंग करता हुआ पकड़ा जाएगा उसका चालान किया जाएगा। इसी तरीके से डालनवाला में जो संचालित दुकान है या शराब की जो दुकान है उसके खिलाफ 1,10,000 रुपए का चालान आज जिलाधिकारी की ओर से लगाया गया, यानी जुर्माना वसूला गया है, जहां पर नोटिस चस्पा नहीं किया गया था जिलाधिकारी के निर्देश के बाद। इस पूरे प्रकरण के बाद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, जिलाधिकारी को बाकायदा निर्देशित किया है कि ऐसे में जो ओवर रेटिंग का पैसा है वो राजस्व में जमा नहीं हो रहा है तो आखिर वो पैसा कहां जा रहा है। क्या जिला आबकारी अधिकारी के दिशा निर्देश पर या उनके नीचे तमाम माथर जो कार्य करते हैं उनकी अगुवाई में इस तरीके से ओवर रेटिंग की जो धांधली हो रही है, सरकार को चूना लगाया जा रहा है, स्थानीय लोगों को अतिरिक्त राजस्व वहन करना पड़ रहा है, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। तो इस पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जिला आबकारी अधिकारी देहरादून पर कोई उचित कार्रवाई देर शाम तक हो सकती है। श्रीनिवास जी, ये भी खबर है कि अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने इस बात का संज्ञान इस
एवज में लिया है। जब स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी उपायुक्त के साथ और आबकारी आयुक्त के साथ जिलाधिकारी देहरादून के पास कि आखिरकार ओवर रेटिंग की शराब क्यों बेची जा रही है, जबकि सरकार ये दावा पहले ही कर चुकी थी ओवर रेटिंग कहीं पर भी नहीं बेची जाएगी। जो ओवर रेटिंग अगर एक शराब की बोतल में 10 रुपए से लेकर के 30 रुपए तक बढ़ाए जाते हैं, वो 30 रुपए सरकार के खजाने में अगर जा रहे हों तो फिर स्थानीय लोगों को आपत्ति नहीं है, लेकिन वो 30 रुपए सरकार के राजस्व में भी नहीं जा रहे हैं और वो 30 रुपए प्रशासन की इकाई में भी नहीं जा रहे हैं, बल्कि उनका जो अतिरिक्त बोझ है वो केवल शराब माफिया, ये यूं कहें कि शराब के दुकानदार के जो ओनर हैं वो अपना मुनाफा कमा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को नुकसान हो रहा है। इसको देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारी को उचित दिशा निर्देश दिए थे कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए। जिस मामले में आज एक बड़ा चालान 1,10,000 रुपए का नोटिस चस्पा न होने के एवज में लगाया गया है और शराब की अन्य दुकानों पर भी नोटिस चस्पा करने के आदेश जारी किए गए हैं। कहीं पर भी इस प्रकार की लापरवाही होगी, ओवर रेटिंग अगर कर दी जाएगी तो सबसे पहले ये प्रमाणित करना होगा और ये बताना होगा शराब व्यवसायियों को कि किस अधिकारी के कहने पर ये अतिरिक्त धन की वसूली की गई है और जो अतिरिक्त धन की वसूली की गई है उस पैसे को क्या सरकारी खजाने में जमा कराया गया है या वो पैसे की बंदरबाट आपस में कर दी गई है। इसको लेकर उचित कार्रवाई अब अधिकारियों पर भी होगी और जिलाधिकारी ने जिस प्रकार का चालान किया है और जिस प्रकार की जांच अब इसमें बैठ रही है तो उसका सीधा मतलब है जिला आबकारी अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। श्रीनिवास पंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। सोनीपत में स्टेट हाईवे बहादुरगढ़ पर हालात बद से बदतर हैं। जानकारी के मुताबिक बीते 6 महीनों से हाईवे का निर्माण करोड़ों रुपए की लागत से करवाया गया था, लेकिन बिस्वा मिल पर मौजूद अवैध कॉलोनियों में कोई मूलभूत व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते सीवरेज की व्यवस्था न होने से जो पूरा गंदा पानी है वो गलियों और स्टेट हाईवे पर उतर जाता है, जिससे कई फुट तक गहरा गंदा पानी स्टेट हाईवे पर खड़ा रहता है। वहीं हाईवे की बदहाली को लेकर स्थानीय दुकानदार जिला प्रशासन समेत हर दरवाजे पर अर्जी लगा चुके हैं, लेकिन नगर निगम, HSIDC और PWD विभाग एक दूसरे के अधिकारी क्षेत्र का मामला बताकर पल्ला झाड़ लेते हैं। समस्या रोड की है जी, पानी इतना बढ़ जाएगा। मीट मार्केट जो है हमने बड़े बड़े अधिकारियों को एप्लीकेशन लगा ली है, इसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही ना। ये मानते हैं मुर्गे मच्छी काटते हैं, रोड पर फेंक दें, नाले में फेंक दें, नाला बंद हो जाता है। नाला बंद होने के कारण रोड पर पानी भरता है। अभी तो बारिश भी नहीं आई है। बारिश आएगी तब तो बुरा हो जाएगा, बारिश आएगी तो गाड़ी ना निकले यहाँ से। अब पूरा पानी भरा रहता है, आने जाने में पूरी प्रॉब्लम रहती है, बदबू आती है। देखो पूरा कचरा ही कचरा बना है। तो क्या समस्या है, किस तरह का पानी है? समस्या साहब ये जो अवैध कॉलोनियों में से जो पानी आता है, नाले भरे पड़े हैं, उनमें से पूरा ओवरफ्लो हो गया हमारे रोड पे। जी सब जगह धक्के खा लिए हैं, SP के DSP के सारा काम कर दिया। 60-70 लाख की दुकान है, सेक्टर 14 में भी इतनी महंगी दुकान नहीं है, काम धंधे वैसे ही नहीं है, सारा पानी भरा हुआ आपको देख रहे हो। और जिससे दुकान से रेट पूछो, बड़ी मुश्किल से लोन लेकर दुकानें ली गई है, काम धंधा की वजह से चल रहा है। और बहुत सारी बीमारियां नाले रुके रहते हैं, मछली काट के इसी में गिर देते, कुत्ते घूमते रहते हैं, इससे बीमारियां फैलती हैं, बहुत सारी मक्खियां रहती हैं और बहुत ज़्यादा परेशान। यहाँ पे मेरी मेडिकल स्टोर की दुकान है और ये जो स्टेट हाईवे है बिस्वा मिल से सीधा बहादुरगढ़ जाता है, इसकी हालत इतनी खस्ता है कि आप यहाँ से निकल नहीं सकते। हर रोज़ यहाँ पे 4-5 बंदे तो नालों में गिरने हैं ना। यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट है, ना तो इसका HSIDC वाले कोई ध्यान दे रहे हैं, ना नगर निगम वाले, और PWD वालों का तो हाल ही बुरा है। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।